आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पूरे देश में पंचायत सरकार कानून लागू किया गया था। इस बीच बिहार में भी मजबूती से पंचायत सरकार की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 जो अधिनियम बनाई गई, बिहार पंचायत राज अधिनियम, बहुत एक संकल्प के साथ बनाने का काम उन्होंने किया था और पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूत अधिकार उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें खास करके ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को वर्तमान स्थिति यह है, केंद्र और राज्य सरकार की जो सोच है कि गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में हम लोग लोकसभा और विधानसभा में बैठकर जो निर्णय लेते हैं वह गांवों तक पहुंचने में आज भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसकी कारण क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि खास करके बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो बिहार के नौकरशाह हैं, वह पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति ठीक से जागरूक नहीं करते हैं। इसका मूल कारण क्या है? बिहार के अंदर ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य को यह अधिकार दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना है। पंचायत समिति और जिला परिषद की गठन की गई कि इस संस्था का यानी ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग करते रहें कि ग्राम पंचायत जो है अपने अधिकार और कर्तव्यों को भूल नहीं जाए, उसका एहसास कराते रहें। जिला परिषद को तो इतना तक अधिकार दे दिया गया कि यदि ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का, अधिकारों का निर्वहन नहीं करती है, अनवरत चूक करती है, तो ग्राम पंचायत को भंग कर देने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया। अब जिला परिषद को व्यापक अधिकार है, परंतु ग्राम पंचायत सरकार धरातल पर काम ही नहीं कर रही है, तो जिला परिषद अपने अधिकार और कर्तव्यों से भी भटकाव का शिकार हो गई है। पंचायत समिति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति निराश है और इसका मूल कारण है कि जो पंचायत समिति प्रखंड प्रमुख हैं वो भटकाव के शिकार हैं। इसमें लंबी चर्चा का ज़रूरत है। बिहार के नौकरशाह नहीं चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि इसका कारण कहाँ है। तो इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो जो संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया, यानी अधिनियम और नियमावली, विधानसभा से जो अधिनियम की गठन हुई 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लगातार सरकार बिहार के अंदर 18 वर्षों से चल रही है, तो बिहार के जो नौकरशाह हैं इनको जो अधिकार दिया गया कि पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण दीजिए। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण चलाया, लेकिन यहाँ महज खाना पूर्ति हुआ। जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं पूरे ईमानदारी से प्रशिक्षण के प्रति सजग नहीं रहे और एक प्लानिंग के तहत बिहार के नौकरशाह पंचायत प्रतिनिधियों को सिर्फ किताब मुहैया करा करके उनको ट्रेंड नहीं किया। अब जहाँ तक सवाल है काम करने का, तो काम करने में जो बिहार के नौकरशाह हैं
पंचायत प्रतिनिधियों को सिर्फ योजनाओं के प्रति जागरूक करते हैं, उकसाते हैं और भटकाव का शिकार बनाते हैं। चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारियों की अंकुश बना रहे, जैसा 15वां वित्त योजना, षष्ठम वित्त योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे थोड़ा सा अलग हटिएगा तो पेंशन योजना के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों की ललक उत्सुकता जगाते हैं और पंचायत प्रतिनिधि भी चुनाव जीतने के साथ ही अपने आप को यह समझते हैं कि हमको सिर्फ विकास का मतलब गांव के गली नली आवास निर्माण ही करने का कर्तव्य है और दायित्व है। जो भी पंचायत प्रतिनिधि को आप देखेंगे गांव से लेकर के जिला मुख्यालय तक चक्कर लगाते रहते हैं, और जब भी बात आप करिएगा किसी भी पंचायत प्रतिनिधि से तो वो उनसे बात कीजिएगा कि आप विकास में क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ योजनाओं की चर्चा करते हैं। और यही बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी चाहते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी हमेशा यही चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं के प्रति उनकी ललक बढ़े। सिर्फ के सिर्फ वो गांव के पीसीसी गली नली आवास से बाहर नहीं निकले, और इसमें वह कागज़ की जो प्रक्रिया है उसको वो गलत कराते हैं, और गलत करा लेने के बाद उन पर अंकुश लगाते हैं और उनको कहीं न कहीं डर पैदा करते हैं कि आपसे अनवरत चूक करते हैं, आप इधर उधर करिएगा तो इसमें जांच हो जाएगा और आप पर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ तक कि धारा 18 की भी चर्चा प्रशासनिक पदाधिकारी दबे जुबान से ग्राम पंचायत के मुखिया को कर देते हैं कि आप लोक प्रहरी बिहार में नियुक्त हो चुका है और आपको अपदस्थ भी किया जा सकता है, क्योंकि आप क्या क्या गलत किए हुए हैं। तो वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी या पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी यह डर पैदा करते हैं जिले के पदाधिकारियों को आगे करके, और यह डर पैदा करते हैं कि हर ग्राम पंचायत के मुखिया उप मुखिया की प्रतिद्वंदी भी हैं, उनसे भी बराबर के संबंध रखते हैं जितने की ग्राम पंचायत के मुखिया से रखते हैं। क्योंकि वह प्रशासनिक पदाधिकारी यह कह कर निकल जाते हैं कि हमको तो भाई सबसे लेना है, हम तो सबके लिए वीडियो है, हम सबके लिए बीपीआरओ हैं। तो यह कह कर के वो आपके प्रतिद्वंदी को भी उकसा के रखते हैं कि आप जो गलत कर रहे हैं इस पर अगर वह आगे बढ़ जाएंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इस डर से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वह प्रशासनिक पदाधिकारियों के वश में रहते हैं, जबकि पंचायत प्रतिनिधि इस तरफ से जरा बाहर निकलेंगे तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो बदमाशी है बिहार के अंदर वह समझ पाते। कैसे समझ पाते? तो बिहार के अंदर 29 करीब विभाग है जो ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को जवाबदेही तय की गई है कि सभी विभाग की कमजोरियों को आपको ठीक करना। काम कहाँ हो रहा है? सिर्फ योजना, प्रधानमंत्री आवास, 15वां योजना, षष्ठम वित्त योजना या जो भी फंडिंग का योजना चल रहा है उसके तरफ हमारा ध्यान है। हम भूल गए कि 29 विभाग में क्या क्या करना है। इसका कारण है कि प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम होकर के जो भी गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए पैसा की आवंटन होती है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, वह बड़े पैमाने पर लूट हो रही है और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन साध लिए हैं, और यही कारण है कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है और आम लोग भटकाव के शिकार हो गए हैं कि यह कमी कहाँ है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कमजोरी है। उस कमजोरी को यदि पंचायत प्रतिनिधि मजबूती से रखते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अन्यथा
हम तो साफ शब्द में बोलते हैं कि कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलना है आप बदल लीजिए, न्याय आपको तब मिलेगा जब पंचायत सरकार अपनी जवाबदेही को समझेगा। तो पंचायत सरकार यानी ग्राम पंचायत के मुखिया जब तक अपनी जवाबदेही को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बदलते रहेगा, उससे कोई फायदा होने को नहीं है। फायदा तब होगा जब पंचायत सरकार अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन बखूबी समझ जाए। तो हम ये बता रहे थे कि योजनाओं के अलावा जो डिपार्टमेंट है, जैसा उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए। अब बिहार के कितने ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, हम मुखिया वार्ड सदस्यों से बात करते हैं कि आप अपनी कमजोरी को पकड़िए कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, जो बिहार के नौकरशाह हम पर मजबूती से खड़ा हो जाते हैं। तो जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग के कौन कौन कर्मचारी हैं ग्राम पंचायत स्तर पर? तो ग्राम पंचायत स्तर पर एएनएम है। बिहार के सभी पंचायतों में राज्य सरकार लगातार दावा करती है कि हर पंचायत में एएनएम का हम नियुक्ति कर चुके हैं, और है भी, देखने को भी मिलता है। जहाँ नहीं है वहाँ एक एएनएम को 2-3 पंचायत की भी जवाबदेही है। तो यह सरकार की प्रक्रिया है। लेकिन हर ग्राम पंचायत में एएनएम है, आशा कार्यकर्ता है। यह 2 कर्मचारियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग में गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए सुविधा भेजी जाती है, वह इनको वहां तक सुविधा देना है। तो अब आप देख लीजिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में आप एएनएम को बुलाते हैं, आशा के साथ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है। तो वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बनी है, वहाँ आशा कार्यकर्ता मेंबर हैं। तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की जब बैठक होगी तो आशा का जो है बैठक में आना पड़ेगा। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में यदि बुलाते हैं तो एएनएम को आना पड़ेगा, और स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या काम हो रहा है उनको बताना होगा। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में सभी प्रधानाध्यापक को आपको कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना है। कृषि विभाग, आपको आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, भवन निर्माण, जितना भी आप डिपार्टमेंट 29 का नाम आप सब जानते हैं, सभी विभाग के पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बुलाने का अधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया को दिया गया है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया को हम बोल रहे हैं कि आप बैठक यदि नहीं बुलाते हैं तो किस बात के आप मुखिया हैं? आप बैठक बुलाते ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की तो आप वार्ड सदस्य और मुखिया बैठते हैं। वार्ड सदस्य और मुखिया के बैठ जाने से क्या हो जाएगा? तो कार्यकारिणी की पूरी बैठक तब संभव है जब आप डिपार्टमेंट के साथ बैठिए और एक एक डिपार्टमेंट की समीक्षा करते। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक तो मैं साफ शब्दों में बताता हूँ, जो भी मुखिया सुन रहे हो, वार्ड सदस्य सुन रहे हो, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक अगर ठीक ढंग से किया जाए तो कम से कम 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगातार 10 बजे से 5 बजे तक बैठक आप करेंगे तो 3 दिन में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होगी। अगर ठीक से करना चाहते हैं तो 1 सप्ताह के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाया जाना चाहिए। तो 1 सप्ताह जब ग्राम पंचायत के मुखिया लगातार बैठेंगे तब जाकर के 29 विभाग की आप समीक्षा कर लेंगे। तब राजीव गांधी जी की बात को याद कर लीजिए कि सदन में वो बोले थे कि देश से केंद्र सरकार 1 रुपया गाँवों के लिए भेजती है तो मात्र 90 पैसा गाँवों में पहुंचती है और 10 पैसा पहुंचती है और 90 पैसा बिचौलिया भ्रष्टाचारी मिल करके इसको खा जाते हैं। तो 100 का 100 पहुंचाने के लिए गांधी जी की सपना आप सबको याद है, परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना है ग्राम स्वराज की स्थापना। और आज का दिन भी परमपिता महात्मा गांधी जी का दिन है, आज उनकी जयंती का दिन है। उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को
मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, खास करके ग्राम पंचायत के मुखिया ही इस राज्य को बचा सकते हैं। मैं साफ शब्द में हमेशा बोलता हूँ कि जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन परमपिता महात्मा गांधी जी को याद करके नहीं करेंगे, उसके प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास नहीं हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकार कितना भी प्रयास कर ले, सजाने का काम ग्राम पंचायत के मुखिया को ही है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक आप 1 घंटे के में नहीं होगी। बिहार में देखने को मिलता है कि वार्ड सदस्य और मुखिया बैठते हैं और 10 मिनट 5 मिनट में कार्यकारिणी की बैठक बिहार में हो रहा है। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह कार्यकारिणी की बैठक जब आप करेंगे तब ना आप समझेंगे कि किस विभाग में क्या चोरी हो रहा है, कहाँ जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, कौन विभाग के कर्मचारी गलती कर रहे हैं। तो ये जिस दिन होना शुरू हो जाएगा तब जाके बिहार के नौकरशाह आपके कदमों में रहेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया बहुत शक्तिशाली पद होता है, वह गवर्नमेंट है, लेकिन निचली गवर्नमेंट जो है, तीसरी गवर्नमेंट भटकाव की शिकार हो गई है। 15वां योजना में, 6ठा योजना में, प्रधानमंत्री आवास में हम यह नहीं कहते हैं कि वह विकास की पार्ट नहीं है, वो भी एक विकास का पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा विकास का पार्ट है किसानों की समस्याओं का निराकरण, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कायम करना, विद्युत के क्षेत्र में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, उसको पूरा तब किया जा सकता है जब पंचायत सरकार समझे। अब ग्राम पंचायत के मुखिया को किस खेत में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपको लघु सिंचाई डिपार्टमेंट है, आपको सिंचाई डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट है, गाडा है, ये तमाम विभाग के आपको कनीय अभियंता के साथ, जूनियर इंजीनियर के साथ जब ग्राम पंचायत के मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बैठेंगे, लोक निर्माण समिति की बैठक ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करेंगे, तो किसानों की समस्याओं का निराकरण कैसे कर लेंगे? जरा हमको भी कोई मंत्र बता दे। बिहार के मुख्यमंत्री से भी मैं पूछ रहा हूँ, बिहार के पंचायती राज के मंत्री से भी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई जरा वो मंत्र बता दे कि बिना ग्राम पंचायत के मुखिया की समीक्षा किए हुए, बिना वार्ड सदस्य के साथ बैठे हुए जरा कोई उदाहरण हमको बता दे बिहार में कोई विद्वान व्यक्ति। तो ये तो हम जब समझेंगे बातों को तो एकमात्र दोषी व्यक्ति है बिहार के अंदर, वो है ग्राम पंचायत के मुखिया। ग्राम पंचायत के मुखिया को दोषी इस मायने में मैं कह रहा हूँ कि वो समझ नहीं रहे। दूसरे तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान में चाहे राज्य के विकास के लिए जो भी बनाई गई है, उसमें अगर सबसे मजबूत पद कोई है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए तो उसका नाम है मुखिया। मुखिया एक स्वतंत्र जो है, एक बहुत ही मजबूत अधिकार से सुसज्जित किया गया है, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। तो उल्टा होने का मूल कारण है कि बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी मन बना लिए हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को ठिक्का पट्टा में उलझा दो और उनकी कमजोरी पकड़ लो। कमजोरी पॉइंट भी 4-5 है जिसमें मुखिया पर FIR किया जा सकता है, वो बात ठीक से नहीं समझ रहे हैं। और जिस दिन बिहार की जनता समझ जाएगी, बिहार के आधे मुखिया पद मुक्त हो जाएंगे। लोक प्रहरी का जो कानून आया है वह ठीक से कोई नहीं समझ रहा है। जिस दिन लोक प्रहरी गांव गरीब किसान मजदूर जान जाएंगे, अब हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा बल इसी पर देना चाहिए। तो राज्य सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? इसलिए नहीं देना चाहती है कि मुखिया संग मिल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ में मतों का प्रयोग कर देगा, इनको चुनाव में हराने का रणनीति बनाएगा। इस डर से गांव में रहने वाले लोगों के न्याय की बात राज्य सरकार कानून बना दिया, संविधान बना दिया और उसके प्रति राज्य सरकार चुप बैठ गई है, उसके प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। तो आज जो है परमपिता महात्मा गांधी जी का दिन है, इसलिए मैं थोड़ा खुल करके बात करना चाहता हूँ कि गांधी जी भी क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचे थे या क्या हो रहा है। तो इसलिए ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो अपने अधिकारों को समझें। राज्य सरकार ग्राम पंचायत के मुखिया को अगर अधिकार और कर्तव्यों से भटक रही है तो इसके लिए कानून बना था
लोक प्रहरी धारा 153 में लोक प्रहरी की गठन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने बड़े बेईमान निकले कि कानून उन्होंने बनाया 2006 में और इम्प्लीमेंट किया 1 जनवरी 2023 को। फिर से समझ लीजिए, 1 जनवरी 2006 को संविधान बनता है कि बिहार में यदि कोई उप मुखिया, मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख, उप सरपंच, सरपंच, उपाध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष जिला परिषद, यह 8 जो पद है एकल पद, चूँकि पंचायत सरकार लागू है, इसको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, तो संविधान बनाने वाले के दिमाग में था कि यदि ये सब लोग बेईमान हो जाएं, अपने कर्तव्यों के प्रति अनवरत चूक करने लगे, जैसा कि हम बोल रहे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया और प्रमुख पर जिला परिषद के अध्यक्ष सरपंच हैं, 1 मिनट में आपको पदमुक्त करने का अधिकार लोक प्रहरी को दिया गया संविधान में। धारा 153 में लोक प्रहरी की गठन है और धारा 18 के उपधारा 5 को जब देखेंगे तो उसमें लोक प्रहरी को अधिकार आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए लोक प्रहरी की डर भी आपको रखना पड़ेगा और बिहार की जनता जिस दिन समझ जाएगी, आप बिहार के आधे मुखिया पदमुक्त हो जाइएगा। साफ शब्द में कहना चाहता हूँ, चूँकि यह बात की प्रचार राज्य सरकार ने चुपके से 1 जनवरी 2006 में जो संविधान बना लोक प्रहरी का, चोरी चुपके 16 साल के बाद, 17 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नींद टूटा और 1 जनवरी 2023 को इन्होंने लोक प्रहरी का गठन किया और लोक प्रहरी का अधिकार जो प्रमंडलीय कमिश्नर होते हैं उनको दिया गया है। तो प्रमंडलीय कमिश्नर के पास जिस दिन गांव गरीब किसान मजदूर पहुंचना शुरू हो जाएगा कि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की गठन नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत में निगरानी समिति की गठन नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हो रही है, उस दिन आप पदमुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो है आपको फंसा के रखते हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारियों से जिस दिन बिहार के मुखिया बाहर निकल जाएंगे, मुखिया के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि वो आगे बढ़े। एक तरफ मुखिया के अधिकार को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हो क्या रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा। तो दूसरे तरफ यही हम लोग समझ गए कि प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है, वो अपना मजदूर समझ लिया है और उनकी कमजोरियों को लाभ उठा करके पूरे डिपार्टमेंट को लूट लिया। आप फंस गए हैं अंत में कहते हुए, आप सब लोग को उलझा दिया कि आप ठेका पट्टा कीजिए, पीसीसी कराइए, भवन बनाइए, प्रधानमंत्री आवास में आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आप मत झांकिए, शिक्षा विभाग में हम लूटें आप मत झांकिए, राजस्व विभाग में कर्मचारी दाखिल खारिज में 1-1 लाख रुपया लेंगे, इधर आप मत ताक झाँक करिए, ये हमको खाने दीजिए, आप सोलिंग कराइए, आप जो है प्रधानमंत्री आवास मनरेगा में आप पोखरा खोजते रहिए, नाला खोजते रहिए, दिन भर आप इसी को करते रहिए और हमको जो है किसानों का पैसा जो आती है किसान सलाहकार के माध्यम से लूटने दीजिए। कितने बिहार के मुखिया किसान सलाहकार के साथ बैठते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम धारा 20 के उप धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी बैठक में नहीं आएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने बिहार के मुखिया आपने फैसला किया, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में कितने प्रशासनिक पदाधिकारियों की वेतन बंद करने का आपने निर्णय लिया, कितने कर्मचारी और पदाधिकारी, पंचायत स्तर की बात कर रहा हूँ, पंचायत स्तरीय कर्मचारी और पदाधिकारियों को प्रपत्र को भरने की निर्णय लेकर के आप उस पदाधिकारियों को कितने बिहार के मुखिया लिखे हैं। तो एक बिहार के मुखिया जो है अपने अधिकारों को जब तक नहीं समझेंगे तो आज गांधी जी का दिन है, आज गांधी जी भी रो रहे होंगे, आज गांधी जी भी देख करके सोचते होंगे कि हम ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए हम बिहार के और देश के 1993 में एक कानून बना पूरे देश में। अलग बात है कि बिहार में
लेट से 8 वर्ष लेट से हुआ, चलिए 2001 में ही आया, लेकिन आज लगातार 23 वर्षों से राज्य के अंदर पंचायत सरकार लागू है, लेकिन आज भी ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य जो हैं, इस दो को इसलिए मैं कहता हूं कि यही दोनों दोषी हैं और यही दोनों न्याय भी कर सकते हैं। दो पक्ष है, सीधा पक्ष है कि ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य और मुखिया ही गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए जीवन है, उनके लिए भगवान है, उनके लिए अल्लाह है, उनके लिए ईश्वर है। अगर आप अल्लाह, भगवान, ईश्वर का रूप नहीं लेते हैं तो आप दानव का रूप ले रहे हैं, यानी आप भ्रष्टाचारी हैं। तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप जानबूझ के भ्रष्टाचारी नहीं हैं। मैं साफ बोल रहा हूं कि कोई भी मुखिया का इच्छा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, हम कुछ करना चाहते हैं। तो यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, आप विभागीय कर्मचारी और पदाधिकारियों के 29 विभाग के तमाम लोगों के साथ बैठिए और कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में समाप्त हो, तब तक सभी विभागों की समीक्षा नहीं हो जाए, तब तक इस बैठक को आप चलाते रहें। एक दिन में तो संभव नहीं है। माइंड मेकअप करके कार्यकारिणी की बैठक को आप बुलाइए, देखिए प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे आपके अंकुश में रहते हैं। क्योंकि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आईएएस लोगों के लॉबी में वो घिर गए हैं। इसलिए परमपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हुए एक बार आप गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को उस आंसू को देखिए, उस वादा को देखिए जिस वादे के साथ हम लोग चुनाव जीत करके आए थे। हम रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, हम एक एक लोगों को अपने विश्वास में लेकर के हम चुनाव जीत करके प्रतिनिधि बन गए। तो प्रतिनिधि यही कड़ी है वार्ड सदस्य और मुखिया। हम पंचायत समिति, जिला परिषद की चर्चा कम इसलिए करते हैं कि उनको मॉनिटरिंग करना है। जिला परिषद को यही शक्ति है कि ग्राम पंचायत को भंग कर देंगे, वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिहार के अंदर यह व्यवस्था तब न लागू होगी जब जिला परिषद भी अपने कर्तव्यों को समझे। अस्थायी समिति की गठन हो गई, किताबों के अंदर पन्नों में बंद है, कहीं अस्थायी समिति का भ्रमण पूरे बिहार में नहीं हो रहा। पंचायत समिति के अंदर अस्थायी समिति की भ्रमण पूरे बिहार में नहीं हो रहा। तो ग्राम पंचायत सरकार धरातल पर काम करती है कि नहीं करती है? प्रशासनिक पदाधिकारी उसको मदद करते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया को कि नहीं करते हैं? तो जिला परिषद को इसकी नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज नहीं है कि हम लोग तो खेत खलिहान में अच्छे काम करके लोगों को भरोसा में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जो हमको सेक्रेटरी मिला है तो वो अस्थायी समिति में मिला है। जिला परिषद इंडिविजुअल कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे आप विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, अकेला विधायक को कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार विधायक का होता है। विधानसभा के अंदर जब प्रस्ताव लाएगा, वह प्रस्ताव अस्थायी समिति में जाती है, तो वह विधानसभा की कमेटी पूरे बिहार में घूमती है। जो आप सब हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा की कमेटी घूम रहा है। जिले के अंदर आता है तो हम लोग जो पॉलिटिकल साथी है, सब लोग हम सर्किट हाउस जाकर स्वागत करते हैं कि कमेटी आया है। हमारे आपके सबके विधायक हरदम सुनते होंगे, 3-3 महीना पर कहते होंगे कि कमेटी का टूर है, हम थोड़ा निकल रहे हैं, बिहार में कमेटी का टूर है। और उस कमेटी का टूर बहुत पावरफुल होता है और उसी कमेटी से प्रशासनिक पदाधिकारी विधायकों से डरता है। वो अस्थायी समिति की बैठक बंद कर दिया जाए तो बिहार के एमएलए का कौन वैल्यू है? कोई नहीं पूछेगा, कोई कलेक्टर नहीं डरेगा। वही चीज़ है जिला परिषद के अंदर जो अस्थायी समिति है, सबका सेक्रेटरी प्रशासनिक पदाधिकारी है। शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी जिला के शिक्षा पदाधिकारी है। स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी जिला का सिविल सर्जन उसका सेक्रेटरी होता है। आपको जो है इसी तरह से आप कृषि विभाग में जाइएगा तो जिला कृषि पदाधिकारी कृषि विभाग का सेक्रेटरी होता है। उसी तरह से पंचायत समिति में जाइएगा तो पंचायत समिति में प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं, सब पदाधिकारी उसके सेक्रेटरी होते हैं। आप प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी। उसी तरह ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति है, तो अस्थायी समिति की गठन नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? बिहार के वही आईएएस लॉबी, जो प्रधान सचिव सब बैठा हुआ है सब कुर्सी पर पटना के अंदर। यह प्लानिंग कर लिया है कि कहीं अस्थायी समिति के गठन मत करो, भूजा पर आफत हो जाइएगा।
₹5 नहीं मिलेगा। जिस दिन बिहार के अंदर अस्थाई समिति पंचायत सरकार के अंदर लागू हो जाए, लागू तो है ही, प्रशासनिक पदाधिकारी इसको बंद डिब्बा में रखे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब राज्य सरकार भी संलिप्त है और हमको और आपको सभी पंचायत प्रतिनिधि, आम जनता भटकाव का शिकार है, कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिहार में एक बार पंचायत प्रतिनिधियों को और प्रशासनिक पदाधिकारियों के दांव पेच को समझना पड़ेगा। प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे अधिकार और कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं, ये मैं स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखते हुए आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, परमपिता महात्मा गांधी की सपनों को साकार करने के लिए हम आगे हम सबको संकल्पित होकर के बढ़ना चाहिए। और राज्य सरकार से जो संघर्ष करने का दिन है, जो पंचायत प्रतिनिधि भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वार्ड के सदस्य भी, उनका जो डिमांड है, ग्राम पंचायत के मुखिया का जो डिमांड है, उसमें एक आध पॉइंट छोड़कर सब बेतुका है। उस डिमांड का कोई मतलब नहीं है। अगर पंचायत सरकार के लिए लड़ाई लड़ना है ग्राम पंचायत के मुखिया को, तो आप अधिकार मांगिए, अस्थाई समिति को अधिकार जो दिया गया है उसको लागू करें। आपको पंचायत राज एक्ट धारा 20 के तहत जो 5 उपधारा बना गया है, उसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को मीटिंग में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए, और जो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी पंचायत सरकार की बैठक में, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आते हैं, उन पर प्रपत्र को भरकर उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यह डिमांड होना चाहिए। जिस दिन यह मुखिया संघ डिमांड कर देगा कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, धारा 20 के उपधारा 4, एक अधिकार सिर्फ मुखिया को मिल जाए, सिर्फ यही अधिकार की धारा 20 की उपधारा 4 टेकुआ नियर ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक पदाधिकारी सीधा, अंगुली से घी नहीं निकलता है, गांव के लोग भी बोलते हैं। इसलिए जो डिमांड है वार्ड सदस्यों का, उनको तो डिमांड में पहला रखना चाहिए। आप फंड मांगते हैं, फंड तो आपका सब फंड आप ही का है। अब उसकी विश्लेषण तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन आज चूँकि यहीं पर मैं रुकना चाहता हूँ। एक बार पुनः परमपिता महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।